Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 4 which name New Oxford Modern English. Fizaya School and Colleges based on single national curriculum 2020. We are going to do full exercise of Unit 11 against all odds. Open your book, page number 107. Exercise contain many parts. A. Comprehension. Next, working with words. नेक्स्ट पेज पे आ जाए. कंपाउंड वर्ड्स, ये मैं समझाऊंगी भी आपको कि कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं. इसमें जो एग्जांपल दी गई है इसको मैं राइट डाउन कर चुकी हूँ, नोट बना के आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी. नेक्स्ट पेज पे सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. इसको भी समझेंगे और पढ़ेंगे और राइट डाउन जो कर चुकी हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी. वर्ब्स यूज्ड इडियोमेटिकली, यानी बामुहावरा. वर्ब को इडियोमेटिकली का मतलब है बामुहावरा, ये भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे. और लिसनिंग एंड स्पीकिंग. और लास्ट में है कंपोजिशन, इसकी भी मैं नोट बना चुकी हूँ. तो इंशाल्लाह आपके साथ ये सारी एक्सरसाइज शेयर करूँगी. लास्ट तक हम ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन का मतलब है समझ कर पढ़ना. समझ यानी कंप्रीहेंशन का मतलब है समझ. आपने इसको समझ कर पढ़ना है और फिर बताना है कि जो क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड किया गया है, फिर हमने इनका आंसर देना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. ये इनमें से कौन से सेंटेंसेस ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं, उनके सामने आपने लिखना है. हिबा एंड हर फैमिली सर्वाइव्ड द वार इन द गल्फ. ट्रू. शी वॉज बोर्न इन कुवैत. फॉल्स. सी है व्हेन शी लिव्ड एज अ रिफ्यूजी इन द डेजर्ट देयर वर नो टेंट फॉर हर टू स्लीप इन. जब वो महाजरीन के तौर पर सहरा में रह रही थी तो उसके पास सोने के लिए कोई टेंट नहीं था. यस, ट्रू है. डी है हिबा वॉज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी. ट्रू. शी डिसलाइक्ड एस्ट्रोनॉट. फॉल्स. वो चाहती थी कि वो एक एस्ट्रोनॉट बने. एफ शी गॉट अ जॉब एट नासा in 2007. False. लास्ट है हिबा believes. हिबा यकीन रखती थी that we should never give up on our dreams, कि हमें अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ना चाहिए. True. H. When हिबा was a little girl, जब हिबा छोटी थी, she saw a war break out in her country, तो इसने अपने मुल्क में जंग छेड़ते देखी. शी लिव्ड इन एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन अ डेजर्ट. वो सहरा में इंतहाई मुश्किल हालात में रहती थी, मुश्किल में रहती थी. व्हाट डज दिस टेल यू. ये कहानी आपको क्या बताती है? अबाउट द काइंड ऑफ क्वालिटीज़ हिबा हैज़, के हिबा के में क्या खूबियाँ थीं. तो आंसर लिखें इसका. व्हेन, ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर यहाँ से स्टार्ट है. हिबा इज़ इंटेलिजेंट, ब्रेव, डिटरमेंट एंड हार्ड वर्किंग. शी परस्यूज हर ड्रीम एंड नेवर गिव अप एंड बिलीव्ड हर ड्रीम्स विल कम ट्रू. हिबा एक समझदार, बहादुर, अपने ख्वाबों को सच करने वाली और हार्ड वर्किंग थी, और उसने अपने ड्रीम को सच किया और उसने कभी नेवर गिव अप, यानी उसने कभी गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी. एंड बिलीव, और उसे अपने ख्वाबों पर यकीन था कि ज़रूर ये सच्चे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. इफ़ हिबा वुड हैव गिवन अप ऑन हर ड्रीम. अगर हिबा अपने ख्वाबों को तर्क कर देती, शी वुड नेवर हैव बिकम एन इंजीनियर एट नासा, तो वो कभी नासा में इंजीनियर ना बन पाती. व्हाट लेसन डज हर स्टोरी टीच अस. इसकी कहानी हमें क्या सिखाती हैं. आंसर लिखें इसका. बी का आंसर है द लेसन ऑफ द स्टोरी इज़ ऑलवेज ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप बिकॉज यू कैन अचीव वट एवर यू वांट इफ़ यू वर्क हार्ड. स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा बड़े ख्वाब
देखें और नेवर गिव अप, कभी हार ना माने, और बिकॉज यू कैन अचीव वट एवर, जो भी आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं अगर आप सख्त मेहनत करें। बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी वर्किंग विद वर्ड्स। बी में है वर्किंग विद वर्ड्स यानी लफ्ज़ों के साथ काम करना। एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्टार, हेयर आर सम फील्ड्स ऑफ स्टडी, मैच ईच विद इट्स डिस्क्रिप्शन। तो इनकी आपने मैचिंग करनी है। बायोलॉजी, यहाँ पे ये बायोलॉजी लिखा हुआ है, आपने मैच करना है कि बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी के साथ आपने मैच करना है लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं अगर हम बायोलॉजी का सब्जेक्ट रखते हैं। सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी। आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ज़ूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। जियोग्राफी में स्टडी ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बेटा यह है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? कंपाउंड वर्ड्स आर वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं मेड व्हेन टू और मोर वर्ड्स, जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों पर आर जॉइन टुगेदर, जो मिल जाते हैं। जैसे कि फुट बॉल, अब फुट जो है वो अलग वर्ड है, पैर को हम फुट बोलते हैं, बॉल को हम बॉल होता है। अब ये दो लफ्ज़ जब मिल जाते हैं जो नया वर्ड बन जाता है वो बन गया कंपाउंड वर्ड, फुटबॉल। अब है बैक पैक, अब दोनों वर्ड को जब हम जॉइन टुगेदर कर लेते हैं तो ये वर्ड कंपाउंड बन जाता है पैक। अब होम जो है वो अलग वर्ड है, घर को बोलते हैं, वर्क काम को बोलते हैं। इन दोनों वर्ड्स को जब हम जॉइन टुगेदर कर लेते हैं तो कंपाउंड वर्ड सामने बन जाता है, जो कि क्या बना, होम वर्क। तो बुक में हमें एक्टिविटी दी गई है, फाइंड 5 कंपाउंड वर्ड इन द प्ले। हमने 5 और वर्ड्स जो हैं कंपाउंड हमने फाइंड करने हैं, जैसे कि हार्डशिप, चाइल्डहुड, बैकग्राउंड, समटाइम। बी है मैच दीज पेयर्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। अब ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है, इनके हमने ये अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको जॉइन टुगेदर करके हमने कंपाउंड वर्ड बनाने हैं और देखने हैं कि किस वर्ड के साथ हम दूसरा वर्ड जॉइन करें तो वो कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। जैसे है स्ट्रॉ अलग लफ्ज़ है, स्ट्रॉ के साथ बेरी लगा दें तो स्ट्रॉबेरी बन जाएगा, स्ट्रॉबेरी। फार्म के साथ कौन सा लफ्ज़ मैच कर रहा है, फार्म यार्न। क्लास रूम, रेन बो, सन फ्लावर, गोल्ड फिश। ठीक है बच्चों, इस तरह आपने मैचिंग कर लेनी है। सम कंपाउंड वर्ड्स आर लिंक्ड बाय हाइफन्स। बेटा हाइफन्स कैसे कहते हैं? हाइफन, ये जो कुकिंग लिखा हुआ है और ऑयल लिखा हुआ है, इसके बीच में जो माइनस का साइन नज़र आ रहा है ना, इसको हाइफन बोलते हैं। ये माइनस नहीं है, ये डैश टाइप का जो है ना, इंग्लिश में इसको हाइफन बोलते हैं, जो कि दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे क्या बोलते हैं? हाइफन बोलते हैं। हाइफन्स आर used to link words together so that their meanings are clear। अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कुकिंग ऑयल, ये कुकिंग अलग वर्ड है, ऑयल अलग वर्ड है। मेक्स इट क्लियर दैट द ऑयल इज़ नॉट कुकिंग। कुकिंग ऑयल ये वाज़ेह करता है कि ये तेल नहीं पक रहा। इट इज़ फॉर कुकिंग विद, ये खाना पकाने के लिए है, यानी कुकिंग ऑयल खाना पकाने के लिए है। Other common compound words are still linked with hyphen। और भी कुछ ऐसे कॉमन कंपाउंड हैं जो वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ग्रोन अप, लॉगिन, शुगर फ्री, ई बुक, हाई स्पीड। वी यूज़ हाइफन फॉर द नंबर 21 to 99 when they are written as words। ये 21 से लेके जब अगर हम इनको नंबर्स को वर्ड्स में लिखें तो उसके बीच इन तमाम
तर वर्ड्स के बीच में हाइफन का इस्तेमाल होता है। जैसे 20 लिख लें, TWENTY 20, फिर हाइफन यानी छोटा सा जो डैश है ना ये वाला, ये लगाएं और आगे लिखेंगे ONE1। 21 से लेके 99 तक तमाम तर वर्ड्स में हाइफन का इस्तेमाल होता है। एंड व्हेन ए नंबर इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड एडजेक्टिव, अब ये जैसे 55, इसके बीच में भी ये जो है हाइफन इस्तेमाल हुआ है। 2 पार्ट, इस दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए हाइफन को इस्तेमाल किया गया है। 10 डे हॉलीडे। सी में क्या कहा जा रहा है, चूज़ अ कंपाउंड वर्ड फ्रॉम एक्टिविटी ए और बी। कंपाउंड वर्ड एक्टिविटी ए और बी से चूज़ करें। कौन सी एक्टिविटी का जिक्र हो रहा है इस क्वेश्चन में? सी में इससे ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ये ए है और ये बी है। राइट 3 sentences showing the different meaning. राइट 3 sentences, 3 जुमले लिखें showing the different meanings, जिनके जो इसकी मीनिंग्स हो वो डिफरेंट शो हो रहे हो, ऑफ अ सेपरेट वर्ड्स एंड द कंपाउंड वर्ड। तो हमने क्या करना है, ये एग्जांपल में हमें दी गई है कि ऐसे वर्ड्स आपने इनमें से इन वर्ड्स को चूज़ करना है। जैसे ये गोल्ड है और ये फ़िश है। गोल्ड अलग चीज़ है, गोल्ड का अपना मायना जो है वो है सोना, और फिश मछली को कहते हैं। अब ये क्लास है और ये रूम है। वैसे हम क्लास को भी अलग यूज़ करते हैं और रूम को भी अलग यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो बीच में हाइफन लगा के क्लास रूम लिख लेते हैं। स्ट्रॉ अलग वर्ड है और बेरी अलग वर्ड है। तो इसी तरह हमने स्ट्रॉ का अलग जुमला बनाना है, बेरी का अलग जुमला बनाना है। इस कॉलम में से 3 वर्ड्स को उठा के हमने अगेन सेंटेंसेस बनाने हैं। किस तरह बनाने हैं? जैसे इन बुक में हमें एग्जांपल भी दी गई है, आई पुट माई शू ऑन माई फुट, ही थ्रू द बॉल। अब यहाँ फुट का जिक्र अलग किया गया है, बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि फुट जुमले में कैसे यूज़ हुआ है। बॉल बिल्कुल अलग जुमला बना के इसको बिल्कुल इसकी मीनिंग अलग है। लेट्स प्ले फुटबॉल। तो हमने इस कॉलम में से भी इन्हीं कॉलम में से हमने 3 वर्ड्स ऐसे उठा के इनके 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। पहले स्ट्रॉ का बनाना है, फिर बेरी का बनाना है और फिर स्ट्रॉबेरी का बनाना है। ठीक है बच्चों, मैंने राइट डाउन की हुई है, आप भी नोट कर लें। इसी तरह एक और सेंटेंस बना लें। इन वर्ड को मिला के आपने 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। क्लास, आई एम स्टडीइंग इन क्लास 5। रूम, दिस रूम इज़ बिग। अब इन दोनों वर्ड को मिला के अब एक और सेंटेंस बनाना है। क्लासरूम, टीचर कम इनटू क्लासरूम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है ये तीसरा सेंटेंस है। सन इज़ शाइनिंग। फ्लावर, आई लाइक रोज़ फ्लावर। सन फ्लावर, द कलर ऑफ सनफ्लावर इज़ येलो। तो ये हमने 3 सेंटेंसेस बना लिए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। हाइफन लगा हुआ है और आगे है ING। पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ अ फॉर्म or a word that end in -ing and is used with the verb to be. प्रेजेंट पार्टिसिपल एक शक्ल या लफ्ज़ है जो ING पर ख़त्म होता है। क्या है? एक वर्ड है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या चीज़ है? जो ING पे कोई वर्ड ख़त्म होता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। दे ऑलवेज बिहेव वर्ब, हाउएवर -ing participle change its class according to sentence. Question है, underline the present participles in the following sentences. Say whether they are used as verbs or adjectives. If they are used as verbs, put a circle around the object. If they are used as adjective, draw a box around the noun they describe. इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन से हैं उसके नीचे आपने अंडरलाइन लगाना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस वर्ब। रीडिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वर्ब भी है। इस लाइन में बी में पेंटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है प्लस वर्ब। सी में रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है प्लस वर्ब है। डी में प्रेजेंट पार्टिसिपल पेंटिंग है प्लस वर्ब है। ई में
इसके साथ ING लगा हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो पार्टिसिपल होता है। तो रीडिंग वर्ब भी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। F में पेंटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। G में रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है प्लस वर्ब भी है। H में अप्रोचिंग, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। I में लीविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है प्लस वर्ब है। नाउन कौन सा है? A में बुक है, वॉल भी यहाँ दूसरे B में वॉल नाउन है, C में बुक नाउन है और स्टैंडिंग अप एडजेक्टिव है। D में वॉल नाउन है, स्टैंडिंग अप टू एडजेक्टिव है। E में बुक नाउन है, मैग्नीफाइंग एडजेक्टिव है और ग्लास भी नाउन है। F में वॉल, जो वॉल है वो नाउन है और एडजेक्टिव क्या है, रोटिंग, ओल्ड रोटिंग, और ब्रश इसमें नाउन है। G में फेयर्स एडजेक्टिव है, रनिंग वर्ब भी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। H में मैन नाउन है, डॉग भी नाउन है, अप्रोचिंग वर्ब भी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। रन वर्ब है, लिविंग वर्ब भी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और लास्ट में स्लीप वर्ब है। अगर आपको यहाँ पे सही दिखाई ना दे रहा हो तो मैंने नोट भी किया हुआ है, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों। आगे है verbs using idiomatically। Here are some verb, यहाँ पर कुछ verb है। Look at the way in which they are used, देखें कि वो कैसे यूज़ हो रही हैं। keep को मुख्तलिफ sentences में यूज़ किया गया है, जैसे we keep a promise, we keep a secret, we keep silence, we keep guard, we keep a diary। take को भी मुख्तलिफ तरह से यूज़ किया गया है। We take a seat, we take a walk, we take a photograph, we take medicine, we take care of something, we take revenge on someone, we take advice for someone, we take aim at a target, we call a doctor, we call someone on telephone, we call a meeting, we call attention to someone। we have a house, we have room for something, we have a for something, we have a cold, we have a fear, we have patience, we have an interest in something। तो क्वेश्चन है इसका नंबर 2, यूज सम ऑफ दीज एक्सप्रेशन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आप इन सेंटेंसेस, इसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर लें। तो हम कैसे यूज़ करेंगे बेटा? इसके क्वेश्चन के मुताबिक मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, ये आपके साथ शेयर करती हूँ। कीप अ सीक्रेट, आप इसका जुमला बना लें, आई कीप अ सीक्रेट फ्रॉम माई ब्रदर। टेक अ फोटोग्राफ, आई टेक अ फोटोग्राफ ऑफ माई फैमिली। कॉल अ मीटिंग, माई ब्रदर कॉल्स अ मीटिंग इन द ऑफिस। हैव एन इंटरेस्ट, माई फ्रेंड हैज़ एन इंटरेस्ट इन स्टडीज़। इस तरह छोटे छोटे सेंटेंसेस आप भी ये बाकी जो वर्ड्स रह गए हैं उनके बना लें। ये सिर्फ आपके लिए आइडिया था। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी सुनना और बोलना। कैरियर ABC विद योर क्लास, पिक एन ऑक्यूपेशन फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। अपनी क्लास के साथ हुरूफ तहज्जी के हर हर्फ के लिए एक पेशा चुनें। यूर टीचर विल असाइन ईच पर्सन एन अल्फ़ाबेट। आपका उस्ताद हर फ़र्द को एक हरूफ तहज्जी के लिए मखसूस कराएं कि थिंक अबाउट व्हाट स्किल दैट जॉब वुड नीड एंड व्हाई दोज स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर दैट जॉब। इस बारे में सोचें कि इसके काम के लिए किन महारतों की ज़रूरत होगी और वो महारतें इस काम के लिए क्यों ज़रूरी हैं या क्यों अहम हैं। मिसाल के तौर पे जैसे P से पुलिसमैन शुरू होता है, पुलिसमैन के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि वो समझदार हों और तेज़ हों, सो दैट दे कैन प्रिवेंट अ क्राइम फॉर हैपनिंग इन अ मैटर ऑफ मिनट।
पुलिस को तेज़ होना चाहिए, समझदार होने की ज़रूरत है ताकि चंद ही मिनटों में जुर्म के होने से रोका जा सके। तो ये जस्ट एक्टिविटी है, आप अपनी क्लास में ही बच्चों के साथ डिस्कस कर लें। आगे है कंपोजिशन। ई में है कंपोजिशन। विच कैरियर वुड यू लाइक टू चूज़ व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े होंगे तो आपको कौन सा कैरियर आप चूज़ करेंगे। थिंक अबाउट, उसके बारे में सोचें। व्हाट यू एंजॉय डूइंग, आप क्या करने, व्हाट यू एंजॉय डूइंग, आप क्या करने में आपको एंजॉय करेंगे। एंड व्हाट यूर हॉबीज़ आर, और आपकी हॉबीज़ क्या हैं। इफ़ यू रियली लाइक ड्राइंग, अगर वाकई आपको ड्राइंग पसंद है और कलरिंग पसंद है, यू कैन थिंक, तो आप सोच सकते हैं अबाउट बिकमिंग एन आर्टिस्ट, तो आप सोच सकते हैं कि आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। और इफ़ साइंस इज़ योर पैशन, और अगर आपको साइंस से लगाव है, यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। आगे हमें कहा गया है राइट ए पैराग्राफ ऑन योर ड्रीम जॉब। आप जिस जॉब के बारे में, जिस काम के बारे में ख्वाब देखते हैं, यानी कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, गिव अ फ्यू रीज़न फॉर, आपने कुछ रीज़न बताने हैं फॉर वाई यू वांट टू चूज़ दिस कैरियर, कि आप इस कैरियर को क्यों चुनना चाहते हैं। मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ है वो राइट डाउन किया हुआ है, आपके साथ शेयर करूंगी। बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बेटा कंपोजिशन में हमसे कहा गया है कि अपनी ड्रीम जॉब आप लिख लें, तो आपने अपने ही मुताबिक, आपको जो भी जॉब अच्छी लगती है, जो आप बनना चाहते हैं, उसके मुताबिक कुछ सेंटेंसेस लिख लें। माई ड्रीम जॉब इज़ टू बिकम अ क्रिकेटर, ये क्रिकेटर है, आ रहा है आखिर में। बिकॉज इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन, आई वॉन्ट टू फेमस माई कंट्री नेम, एंड आई एम इंस्पायर्ड बाई पाकिस्तानी टीम, आई लव दिस स्पोर्ट सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।